जाए लहर विचित्र नदी में उठती। लहर विचित्र नदी में उठती जिसकी शोभा न वर्णी जाए। पवन रेखा सखियों के संग में रही मनोहर गीत सुना। इधर उधर सब लगी घूमने बिछड़ी पवन रेखा तब आए महाभयानक वन में समाई। रास्ता कहीं सूझ ना पा दुर्मलिक नाम का एक राक्षस घूमता हुआ है पहुंचाया। देख के सुंदरता रानी की दुर्मलिक राक्षस गया लुभा। देख के दुष्ट कामातुर हो गया। देख के दुष्ट कामातुर हो गया। मन में दुष्टता गई समाय। उसने सोचा बड़ी सुंदर है इससे भोग करूंगा जाए जब तक बस में नहीं आएगी। भोग का मजा मिले नहीं पाए उसका परिचय जानने हेतु माया जाल दिया फैलाए। माया जाल से पता किया है उग्रसेन की पत्नी कहा। उग्रसेन का रूप बना के पवन रेखा से बोला जाए। काम की इच्छा मुझे हो रही। काम की इच्छा मुझे हो रही। कामदेव मुझे रहा सताए। मुझको रति दान दो रानी। मुझको बदन से लोल पिटाए। रानी ने नहीं है पहचाना। स्वामी समझ के बोली जाए आज आपको क्या हो गया है। दिन में ऐसे रहे बतियाए। दिन में भोग महापाप है। धर्म कर्म सब नष्ट हो जाए आप जैसे ज्ञानी के मुंह से। ऐसी बात नहीं है शोभा। रानी ने राक्षस को समझाया। रानी ने राक्षस को समझाया फिर भी दुष्ट समझ नहीं पाए। दुष्ट दुर्मलिक नहीं है माना। हाथ रानी का पकड़ा जाए। काम पिपासा शांत किया है। असल रूप में गया है आए। रानी के सामने खड़ा हुआ है। पवन रेखा गई क्रोध में आए। लगी धिक्कारने उस पापी को क्योंकि ऐसा दो बतलाए। पवन रेखा लगी बुरा भला कहने। तब दुर्मलिक ने दिया समझाए। जान रहा हूं मैं तू सती है। जान रहा हूं मैं तू सती है। मुझे श्राप मत देना। मैं जो कुछ भी धर्म किया हूं वो सब प्राप्त तुझे हो जाए। पुत्र रत्न उत्पन्न हो तुमको कोई भी बांधन कह नहीं पाए। पुत्रहीन है पवन रेखा तू। तनक भी गलती मेरी ना। बांधन रहना देख सकाना। मुझको दुख हुआ है आए। मैंने तुझसे निपट लिया है। तेरा गर्भ रहेगा हाय। तेरे गर्भ से लड़का होगा।
जिसको मारन श्री हरिया ऐसा कह दुर्मलीक चल दिया। भीषण गर्ज नदिया लगाए पवन रेखा ने राज दबाया। समय पराक्रम दिया दिखाए अपने मन को धीर धरा के। अपने मन को धीर धरा के सखियन बीच में गई है आए रानी का आलिंगन करके। सखियां बोल पड़ी सब हाय इतने देर से कहाँ गई थी। हम लोगों को आप बताए कैसे सिंगार बिगड़ गया तेरा। बदन भी भय से कांपे हाय सारा चेहरा पीला पड़ा है। सारा बदन गया मुरझाए सखियों की बातों को सुनकर। पवन रेखा बोली सकुचाए बन की शोभा देख बड़ी में। बन की शोभा देख बड़ी में मौज में रास्ता गई भुला। मार्ग दिखाई पड़ा न मुझको सघन कुंज में गई समा। सोचा जब पीछे को लौटूं मोहबाई बंदर गया दिखाए। मुझे देख लगा चीख मारने उसको देख डरी में हाय दोनों आंखें बंद हो गई। मानो पट्टी गई बंधा मूर्छित हो धरती पे गिर गई। सुध बुध सबई गई है भुलाए आंखें खुली दूर हुई मूर्छा। आंखें खुली दूर हुई मूर्छा। बंदर वहां से गया पराए बहुत भयानक बंदर था वो। गए कलेजा मुंह को आए पवन रेखा की बातें सुनकर। सखियां करने लगी हाय हाय अच्छा था संयोग तू आ गई। प्रभु ने तुझको दिया बचाए रथ पे बैठ गई सभी सखियां। राजभवन तक गई है आ 10 माह बीता धीरे धीरे। 11 चढ़ने को है आ लड़का हुआ है पवन रेखा को। लड़का हुआ है पवन रेखा को भीषण दिया अट्टहास लगाए। कांपने लग गई धरती माता। रही आंधिया तेज सुनाए अंधकार हुई 10 दिशाएं। मानो महाप्रलय निराए लाखों पेड़ उखड़ गए जड़ से। कोसों दूर बोल के जाए बादल गरजे बिजली चमके। तारे टूट टूट गिर जाए माघ महीना 13 तिथि को। गुरुवार का दिन कहा है पुत्र हुआ है पवन रेखा को। पुत्र हुआ है पवन रेखा को। रहा उपद्रव भारी सुनाए धीरे धीरे शांत हुआ जग। ज्योतिष उग्रसेन बुलवा शास्त्र अनुसार विचार कराए। लगन मुहूर्त रहे दिखाए बड़ा तेजस्वी होगा बालक। देगा भूमंडल को हिलाए सभी असुरों को बस में करेगा। कष्ट देगा मुनियों का बढ़ाए अधम और दुराचारी होगा। जिसको देख काल डर जाए छीनेगा यह राज सिंहासन।
लेके मथुरा को आए अपने पिता को हाथ जोड़ के। कहीं ना मुझे सताए उनका सोच सत्य में बदला, कुछ भी उनके समझ न आया। एक दिन पूजा पर थे बैठे, राम राम रट रहे लगाए। कंस ने कहा मत करो पूजा, पूजा में दियो विघ्न करा। लाख समझाया उग्रसेन ने, तुम लो हरि से नेह लगाए। क्रोध में आकर कंस ने बोला, क्रोध में आकर कंस ने बोला, राम राम रट क्यों लगा। महादेव तुम क्यों नहीं कहते, राम नाम मुझे नहीं सुहाए। महादेव का नाम जपो तुम, शिव कष्टों को देंगे मिटाए। राम का नाम अभी से छोड़ो, पिता को कंस रहा समझाए। उग्रसेन तब कंस से बोले, मुझको कुछ भी समझ न आए। मिला नहीं गुरु मुझे आज तक, जो मुझको उपदेश बताए। तू ही मेरा गुरु है बेटा। को बलराम बुलाए, सुनो महावत बात हमारी। द्वार से दो इसको हटवाए, पास में राजा के जाने दो ना, नहीं तो हाथी बच नहीं पाए। फिर तुम दोष हमें मत देना, इसने दिया है टांग अड़ाए। क्रोध में आके महावत बोला, ग्वाले क्यों इतना इतराए। बिना किए तुम इसे पराजित। बिना किए तुम इसे पराजित, अंदर नहीं जा सकते। आज तूने बहुत बलि मारे हैं, इसका भी लो बल अजमाए। कह के गज को उकसाया है, भिड़ गया बलराम से आए। जैसे ही बलराम पे टूटा, उस पे घूसा दिया चला। मार चिंगाड़ पीछ को हट गया, देखन वाले अचंभा खाए। मन ही मन सब योद्धा कांपे, डर के मारे गए थर्राए। इन दोनों से कौन जीतेगा, इन दोनों से कौन जीतेगा। जिसके मार से गज चिल्लाए, करने लगा विचार महावत। गज को दोबारा दिया बढ़ाए, कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली। सूंड पकड़ बलराम हिलाए, पटक पटक घूसा से मारे। दिए मौत की नींद सुलाए, उसके दोनों दांत तोड़ के। प्रभु ने हाथ में लिए उठाए, रंग भूमि में जा पहुंचे हैं। लिए नटवर का भेष बना, देख कंस भयभीत हो गया। देख कंस भयभीत हो गया, मल्लों
पवन वेग से पेड़ गिर जाए, गहने बाल बिखर गई माला, गिर के धरती पर चिल्लाए, पैर से उसका सीना दबा के प्राण पखेरु दिए उड़ाए। उसी समय आ पहुंचा सल्लेह, उसी समय आ पहुंचा सल्लेह, श्री कृष्ण से गए टकराए, श्री हरि ने पैरों से मारा, पैर गया सर से टकराए, फटा है सर और मौत हो गई। तब तक तो सल गया है आए, उसको चीर दो टुकड़े कर दे, सारे मल गए भय खाए, भय के मारे भागन लागे, भाग भाग के जान बचाए, कंस ने सबको भागत देखे, भय के मारे गए घबराए, आठ शक्तिशाली भाई। शक्तिशाली आठ भाई, सभी भाई को लिया बुलाए, आठ भाई रणभूमि में कूदे, बलराम कृष्ण को घेरे आए, घेर के युद्ध लगे हैं करने, चारों तरफ से गए टकराए, कोई इधर कोई उधर मारे, आठों अति बलशाली दिखाए, दो बच्चों पे आठ युवा थे, अत्याचार सहा नहीं जा, अनीति पूर्वक युद्ध कराया, डर से कोई कह नहीं पाए, तब श्री हरि ने क्रोध में आके तब श्री हरि क्रोध में आके लिए भयानक रूप बनाए, हलधर जी भी हल को उठा के अति क्रोध में गए हैं यहाँ, एक एक करके आठ भाई को बलराम कृष्ण ने मार गिराए, आठों भाई को मरते देखा, कंस है दांत पीस गुर्राए, इन दोनों को मैं मारूंगा, हाथ लिया तलवार उठाए, कंस है गर्जा सभा मध्य में, तीनों लोक दिया है हिलाए, सभा मध्य में मची तबाही। सभा मध्य में मची तबाही, प्रभु ने माया दिया रचाए, चारों तरफ कृष्ण ही दिखते, बार पे बार कंस की जाए, उसके बार से कृष्ण है बचते, वार करे तू खाली जाए, कभी खंबे में लगता जाके, कभी दीवालों से टकराए, पैर पकड़ के पटके हैं प्रभु, फिर भी खड़ा है सामने आए, बिल्कुल हार न माने बेरी, बार बार आके टकराए, कंस और शिशुपाल है बाकी। कृष्ण कंस शिशुपाल जरासंध सबकी गाथा रही सुना, वायु वेग से कंस उछला, कृष्ण पे मुक्का दिया चला, सीने पर जा करके मारा है, फिर भी न विचलित होने पाए, क्रोध में कंस की भुजा पकड़ के ऊपर उठा के दिए घुमा, घुमा के धरती पर पटके, कंस ने प्राण को दिया गवाए, अंत कर दिया है पापी को, देवता फूल रहे बरसाए, कंस कुमार मथुरा का राजा।
लिया उठाए सभी पापी एक साथ जुटे हैं। ऐसा मौका मिल नहीं पाए, ऐसा सोच के श्री हरि ने असुरों पे दिया चक्र चलाए, मार के प्रभु सारे असुरों को। जरासंध के सन्मुख आए श्री बलराम ने आगे बढ़ के, पापी को दिया बंदी बनाए श्री कृष्ण बलराम से कह के। श्री कृष्ण बलराम से कह के जरासंध को दिए छुड़ाए, जरासंध भागा है वहां से, जान बचे तो लाखों पाए। विदर्भ देश का राजा भीष्मक, रुक्मणी जिसकी बेटी कहा, रुक्म है जिसका बेटा लगता, कुंडिनपुर को दिया सजा, रुक्मणी का रख दिया स्वयंवर। स्वर्ग के जैसा नगर सजा, चारों तरफ निमंत्रण भेजा, बहुतों को है लिया बुलवा, नहीं निमंत्रण कृष्ण को भेजा। नहीं निमंत्रण कृष्ण को भेजा, सुनकर रुक्मणी गई घबराए, रुक्मणी के जो पिता थे भीष्मक, वो भी गए सुन के घबराए, दूत के हाथों भेज संदेशा, बात कृष्ण को दिए पठाए, मेरा बेटा रुक्म यहाँ पे, शिशुपाल को लिया बुलाए, उसी के संग में ब्याह करेगा, जल्दी कीजिए कोई उपाय, रुक्मणी का प्रभु हरण कीजिए, नहीं तो भारी अनर्थ हो जाए। पढ़ के चिट्ठी श्री कृष्ण ने पढ़ के चिट्ठी श्री कृष्ण ने उग्रसेन को रहे सुनाए, महाराज उग्रसेन जी सुनिए, मेरी बात को ध्यान लगा, चिट्ठी में की सारी बातें उग्रसेन को दिए सुनाए। उग्रसेन ले आदेश प्रभु का, दल वाले अपना लिए सजा, रथ में 4 अश्व जोत के, सारथी रथ को लिया सजा, कृष्ण जी रथ में बैठ गए हैं, ऊपर लाल ध्वजा लहरा, जिसको पकड़े हैं बजरंगी। जिसको पकड़े हैं बजरंगी, सारी सेना पीछे से आए, श्री बलराम भी निकल पड़े हैं, कुंडिनपुर में गए समाज, जरासंध शिशुपाल भी पहुंचे, अपनी अपनी सेना सजा, वीरों से भर गई है नगरी, तरह तरह के वीर दिखा, सखियों को लिए संग रुक्मणी, पार्वती पूजन को जा, लक्ष्मी जैसा रूप मनोहर, जिसको देख के सभी लुभाए, पार्वती के मंदिर जाकर। पार्वती के मंदिर जाकर पार्वती को रही मनाए, आरती पूजा वंदन करके, पार्वती को दिया प्रगटाए, माता हर्षित होकर बोली, मांग लो वर जो मन में आए, तब रुक्मणी ने शीश झुकाकर माता से बोली, हर्षा पति के रूप में कृष्ण दीजिए, तुझे इच्छा कोई ना, यो मस्त के पार्वती ने रुक्मणी
रुक्मणी को लिए गले लगा, रुक्मणी मंदिर से निकली जब। रुक्मणी मंदिर से निकली है तरह तरह के वीर दिखा, रथ घोड़े और पैदल सैनिक, जगह जगह के राजा आए, रुक्मणी को सब देख रहे हैं। अति सुंदरी रही दिखा, जो देखे देखत रह जाए, देख के जाते हैं ललचा, जैसे ही कुछ दूर गई है, कृष्ण से नजर गई टकरा, दोनों एक दूजे में खो गए। श्री हरि जी हैं रहे मुस्कान,